तो क्या आप भी प्लान कर रहे हैं नई दिल्ली से जयनगर या फिर जयनगर से नई दिल्ली के बीच सफर करने का? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि चलती है नई दिल्ली और जयनगर के बीच में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा होते हुए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ट्रेन क्यूरियस। आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड बात करने वाले हैं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि चलती है नई दिल्ली और जयनगर के बीच में। जब स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जयनगर से नई दिल्ली के लिए चलती है, इस ट्रेन का नंबर होता है 12561 और जब ये ट्रेन नई दिल्ली से जयनगर के लिए चलती है, इस ट्रेन का नंबर होता है 12562। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस हफ्ते में 7 दिन चलती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस ट्रेन के कोच पोजीशन को, कि इस ट्रेन के कोच पोजीशन कहाँ हैं, जिससे आपको ट्रेन के कोचेस ढूंढने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेन नंबर 12562, जो कि नई दिल्ली से जयनगर के लिए चलती है। नई दिल्ली से समस्तीपुर के लिए इस ट्रेन के लिए अलग कोच पोजीशन है और समस्तीपुर से जयनगर के लिए इस ट्रेन के अलग कोच पोजीशन है। इसीलिए जो कोच पोजीशन मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, उस वीडियो क्लिप को आप स्किप मत करिएगा। जब ये ट्रेन नई दिल्ली से समस्तीपुर तक चलती है, इस ट्रेन का कोच पोजीशन कुछ इस प्रकार होता है: SLR, अनरिजर्व, अनरिजर्व एंड अनरिजर्व। मतलब कि इस ट्रेन में सबसे आगे एक SLR स्लीपर एंड लगेज होता है। उसके बाद इस ट्रेन में 3 जनरल कोचेस होते हैं। उसके बाद इस ट्रेन में S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6 6 स्लीपर के कोचेस होते हैं। उसके बाद एक पेंट्री कार होती है। इस ट्रेन में आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है। थर्ड AC की इकोनॉमी होती है। उसके बाद M1 6 थर्ड AC कोचेस होते हैं: B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। उसके बाद 2 सेकेंड AC कोचेस होते हैं, A1 एंड A2। उसके बाद फाइनली एक फर्स्ट AC का कोच होता है, H1। और जब ये ट्रेन समस्तीपुर से जयनगर के लिए चलती है, कोच पोजीशन उल्टे हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट AC आगे आ जाता है और जनरल कोचेस पीछे हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेन नंबर 12561 की, जो कि चलती है जयनगर से नई दिल्ली के लिए। इस ट्रेन के कोच पोजीशन भी 2 बार चेंज होते हैं। जयनगर से समस्तीपुर के लिए इसके कोच पोजीशन अलग होते हैं और समस्तीपुर से नई दिल्ली के लिए इसके कोच पोजीशन अलग अलग होते हैं। जयनगर से समस्तीपुर के लिए कोच पोजीशन कुछ इस प्रकार है: SLR, उसके बाद 3 अनरिजर्व कोचेस, S1 से लेके S6 तक 6 स्लीपर के कोचेस, पेंट्री कार, M1 यानी कि थर्ड AC की इकोनॉमी, उसके बाद B1 से लेके B6 तक थर्ड AC, सेकंड AC के हो जाते हैं 2 कोचेस, A1 एंड A2, और H1 लास्ट में फर्स्ट AC का कोच होता है। और समस्तीपुर से नई दिल्ली के लिए कोच पोजीशन उल्टे हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट AC आगे आ जाता है और जनरल कोचेस पीछे आ जाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के टाइम टेबल की। जब ये ट्रेन नई दिल्ली से जयनगर के लिए चलती है, ये ट्रेन नई दिल्ली से प्लेटफॉर्म नंबर 13 से 21:15 यानी कि रात के 9:15 पर निकल जाती है नई दिल्ली से। इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज होता है रात के 10:58 पर अलीगढ़ जंक्शन में। उसके बाद ये ट्रेन 2:35 पर रात के पहुंच जाती है कानपुर सेंट्रल में। प्रयागराज जंक्शन में 5:25 पर, ज्ञानपुर रोड पे ट्रेन 6:38 पर, वाराणसी जंक्शन में 8:05 पर और औरनिहार जंक्शन में 8:50 पर रुकती है। गाजीपुर सिटी में 9:30, बलिया में 10:45, सुलेमानपुर में 11:28 पर, 12:45 पे छपरा जंक्शन, सोनपुर जंक्शन में 13:48, हाजीपुर जंक्शन में 14:02 पर, 15:02 में मुजफ्फरपुर में पहुंच जाती है। समस्तीपुर जंक्शन में ये ट्रेन रुकती है 16:35 पर, 17:55 पर दरभंगा जंक्शन, सकरी जंक्शन पे ट्रेन रुकती है 18:18 पर, 18:34 पे मधुबनी, और फाइनली 1234 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है अपने फाइनल डेस्टिनेशन जयनगर में 19:25 यानी कि रात के 7:25 पर। और जब ये ट्रेन जयनगर से नई दिल्ली के लिए चलती है, ये ट्रेन निकल जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जयनगर से 17:20 यानी कि शाम के 5:20 पर, 17:45 यानी कि 5:45 पर पहुंच जाती है मधुबनी में, 18:16 पे सागरी जंक्शन, 19:03 पर ट्रेन दरभंगा जंक्शन पे पहुंच जाती है, 20:30 यानी कि रात के 8:30 बजे ट्रेन पहुंच जाती है समस्तीपुर जंक्शन, जहां पर इसके कोच पोजीशन बदल दिए जाते हैं। उसके बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है 21:45 पर मुजफ्फरपुर जंक्शन। हाजीपुर जंक्शन में ट्रेन 22:50 पर रुकती है। ये ट्रेन रुक जाती है सोनपुर जंक्शन में 23:03 पर, 0:35 पर छपरा जंक्शन, और साथ ही साथ सुलेमानपुर में ये ट्रेन रुक जाती है 1:16 पर, बलिया में ये ट्रेन रुकती है 1:55 पर, गाजीपुर सिटी में 2:55, औरनिहार जंक्शन में ट्रेन 3:43 पर रुकती है, 4:40 पर वाराणसी जंक्शन, ज्ञानपुर रोड पे ट्रेन 5:43 पर रुकती है, प्रयागराज जंक्शन में 7:10 और साथ ही साथ कानपुर सेंट्रल में 9:35 पर। अलीगढ़ जंक्शन में ट्रेन 13:08 यानी कि दोपहर के 1:08 पर रुकती है। गाजियाबाद जंक्शन पे 14:48 और साथ ही साथ लास्ट अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर 15:40 यानी कि दोपहर के 3:40 पर 1234 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाती है नई दिल्ली में।
अगर एक चीज़ आपने नोटिस की हो, जब ये ट्रेन नई दिल्ली से जयनगर के लिए चलती है इसके बस 17 स्टॉपेजेस होते हैं, पर जब ये ट्रेन जयनगर से नई दिल्ली के लिए चलती है इस ट्रेन के 18 स्टॉपेजेस हो जाते हैं। मतलब कि ये ट्रेन गाजियाबाद में भी रुकती है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर और साथ ही साथ जब ये ट्रेन जयनगर से नई दिल्ली के लिए चलती है इस ट्रेन का एवरेज स्पीड हो जाती है 55 किलोमीटर पर आवर। और जब ये ट्रेन नई दिल्ली से जयनगर के लिए चलती है इस ट्रेन की एवरेज स्पीड हो जाती है 56 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मली ये ट्रेन लेट नहीं होती है, पर जब ये ट्रेन जयनगर से नई दिल्ली आ रही होती है आप मान के चलिए कि ये ट्रेन नई दिल्ली 1 घंटा लेट पहुंचेगी। और जब ये ट्रेन नई दिल्ली से जयनगर के लिए चलती है मुजफ्फरपुर में ये ट्रेन 1 घंटा लेट मान के चलिए। आप ये मान के चलिए कि इस ट्रेन का लेट होने का चांस 60% है। ये ट्रेन कम से कम 1 घंटा लेट हो सकती है और 40% चांस है कि ये ट्रेन आपको टाइम पे सही जगह पे पहुंचा देगी। और बाकी आप इंडियन रेलवे का हाल तो जानते ही होंगे, इसीलिए अगर आप ज़्यादा टाइम अज्यूम करके चलेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन कम होगी कि ट्रेन लेट हो गई। वैसे भी आपको पता है जब ट्रेन लेट हो जाती है तो कितना गुस्सा आता है। एक नज़र हम डाल लेते हैं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के फेयर्स यानी कि किराए की, कि इस ट्रेन के जनरल कोच के, स्लीपर कोच के, थर्ड एसी इकोनॉमी, थर्ड एसी, सेकंड एसी एंड फर्स्ट एसी के फेयर्स क्या क्या हैं नई दिल्ली से जयनगर के बीच। सभी क्लासेस के फेयर्स आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि आप इस ट्रेन में लेडीज़ का या फिर सीनियर सिटीजन का रिजर्वेशन कोटा ढूंढ रहे हैं तो आप सभी को इस ट्रेन में रिजर्वेशन कोटा फॉर लेडीज एंड सीनियर सिटीजन नहीं मिलेगा। और अगर आपको लेडीज़ या फिर सीनियर सिटीजन का रिजर्वेशन कोटा चाहिए तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप वो कैसे ले सकते हो या फिर कैसे यात्रा कर सकते हो लेडीज़ या फिर सीनियर सिटीजन कोटास पे। यदि देखा जाए इस ट्रेन में भीड़ रहती है या फिर नहीं, तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा नॉर्मली इस ट्रेन में भीड़ रहती है पर उतनी ज़्यादा नहीं रहती जैसे कि बिहार संपर्क क्रांति, शब्द क्रांति एक्सप्रेस में रहती है जो कि मुजफ्फरपुर में जाते हैं। तो अगर आप भीड़ से बचना चाहते हो और मुजफ्फरपुर तक का सफर तय करना चाहते हो तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप इस ट्रेन से जा सकते हो। नॉर्मली इस ट्रेन में भीड़ थोड़ी कम रहती है। अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिव ट्रेन या फिर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जिससे आप जयनगर तक जा सकते हो या फिर जयनगर से नई दिल्ली तक के बीच का सफर तय कर सकते हो, तो चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ ऑल्टरनेटिव ट्रेन के बारे में। इस ट्रेन का परफेक्ट कॉम्पिटिटर है जयनगर नई दिल्ली गरीब रथ जो कि आनंद विहार टर्मिनल से चलती है जयनगर के लिए। यदि आप नई दिल्ली से दरभंगा तक के बीच का सफर तय करना चाहते हो तो अमृत भारत एक्सप्रेस है, बिहार संपर्क क्रांति है और ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं। और यदि आप दिल्ली से मुजफ्फरपुर तक के बीच का सफर तय करना चाहते हो तो आप सभी के पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। 10 से ज़्यादा ट्रेनें हैं जिससे आप जा सकते हो, जैसे कि शब्द क्रांति एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस और ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं जिससे आप सफर कर सकते हो। इसके बाद मैं देना चाहूँगा कुछ सजेशंस जो कि यात्रा के दौरान आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। सजेशन नंबर 1, अगर आप इस ट्रेन में रिजर्वेशन कोटा ढूंढ रहे हो सीनियर सिटीजन या फिर लेडीज़ का, तो आपको इस ट्रेन में नहीं मिलेगा। पर अगर आप इस ट्रेन के बीच में कहीं यात्रा करना चाहते हो जैसे कि दरभंगा तक या फिर मुजफ्फरपुर तक, तो आप बिहार संपर्क क्रांति और शब्द क्रांति एक्सप्रेस में सीनियर सिटीजन का कोटा पा सकते हो। अगर आप इस ट्रेन में भी कुछ स्पेसिफिक डेज पे सीनियर सिटीजन या फिर लेडीज़ का कोटा ढूंढोगे तो आप सभी को मिल सकता है, पर कुछ स्पेसिफिक डेट पे। इसीलिए मैं आप सभी को बोलूंगा कि टिकट बुक करने से पहले एक बार आप सीनियर सिटीजन और लेडीज़ का कोटा देख लीजिएगा, आप सभी को कभी कभी मिल भी जाता है। सजेशन नंबर 2, अगर आप इस ट्रेन में टिकट बुकिंग की सोच रहे हो तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप इस ट्रेन में 3 महीने या फिर मिनिमम 2.5 महीने पहले टिकट बुक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 2.5 महीने के बाद आप सभी को इस ट्रेन में RAC की टिकट मिलने शुरू हो जाती है। बाकी 2.5 महीने तक आप सभी को इस ट्रेन में वेटिंग लिस्ट की टिकट ही मिल पाती है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि वेटिंग लिस्ट की टिकट कंफर्म हो जाएगी तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट की टिकट कंफर्म हो जाए, पर अगर आप फैमिली के साथ हो तो हो सकता है आपको सीट अलग अलग मिल जाए, क्योंकि क्या पता कोई रैंडमली अलग से कैंसिल करे तो हो सकता है आप सभी को सीट अलग अलग मिले। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोच ही अलग हो, तो ऐसे में आप सभी को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर आप टिकट बुक कर रहे हो तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि यार कंफर्म टिकट ही लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप सभी को किस ट्रेन के ऊपर चाहिए कमेंट करके बताइए। जिस ट्रेन के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उस ट्रेन के ऊपर अगली डिटेल्ड वीडियो बन जाएगी।